आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 8th क्लास से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो नंबर्स दिखा रखे हैं इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? उस नंबर का उसका एक ऐसा दूसरा नंबर जो उसके साथ प्रोडक्ट होके उन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आती हो 1। इट्स मीन्स जैसे 2 है, 2 के साथ क्या प्रोडक्ट करवाए हम कि दोनों की प्रोडक्ट 1 आए, तो 2 के साथ जो नंबर प्रोडक्ट होगा जिससे ये 1 बन जाएगी दोनों की प्रोडक्ट, वो जो दूसरा नंबर है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाएगा। जैसे -2 लिखा हमने और -2 के साथ अगर हम प्रोडक्ट करवा दें -1/2 तो दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी 1। इट्स मीन्स -1/2 जो है वो -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और -1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो -2 आ जाएगा। नहीं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हम निकालते हैं तो उस नंबर का हमने रेसिप्रोकल यूज करना है। दो रेसिप्रोकल नंबर्स की प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होती है 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 इज -1/2 ऐसे लिखेंगे इसमें। फिर इसी तरह से दूसरे पार्ट को जब हम करेंगे तो -3/5 का लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होके क्या आ जाएगा -5/3। इस सी वाले पार्ट को जब हम करेंगे तो पहले इसकी हम प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। तो ये है अपने पास 5 × -9/10। 5 से 5 और 10 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं तो 5 5 से डिवाइड होके 1 और ये 10 5 से डिवाइड होके 2। तो ये आएगा -9/2। और -9/2 का अगर हमने ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना हो जो किसके इक्वल है -9/2 5 × -9/10। इस नंबर का अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो क्या लिख सकते हैं 2/-9, क्योंकि ये जो नंबर है ये -9/2 के इक्वल है और -9/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/9 या -9। नेगेटिव को हम ऊपर भी दिखा सकते हैं, नीचे भी दिखा सकते हैं और साइड में भी। तो जरूरी नहीं है इसको 2/-9 ही लिखे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2/9 और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ये माइनस आगे आ जाए नंबर के इस टाइप से। तो तीनों वे में इस नंबर को क्या बोला जाएगा नेगेटिव। चाहे माइनस को नीचे दिखा दो, चाहे ऊपर दिखा दो, चाहे साइड में दिखा दो, नंबर की वैल्यू उतनी ही रहेगी। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना हमने 2/9 की प्रोडक्ट है, ये सॉरी 4/9 और 2/3 इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो पहले इस प्रोडक्ट को हम सिंप्लीफाई कर ले। तो डिवाइड तो हो नहीं रहे आपस में ऊपर नीचे कोई नंबर, तो ऊपर की प्रोडक्ट ऊपर होगी, प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो, और ऊपर 4 और 2 की प्रोडक्ट है 8 हो जाएगी। नीचे की प्रोडक्ट नीचे कितनी आ जाएगी 27, 9 और 3 की। तो हमने जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है 4 × 9 × 2/3 4/9 × 2/3 इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, क्योंकि इस नंबर की वैल्यू इसके इक्वल है और इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमें निकालना हो तो इसका रेसिप्रोकल यूज करें और इसका रेसिप्रोकल 27/8। ये हो गया इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच केस। नंबर्स में प्रॉपर्टीज यूज हो रही है और हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है ये बताना है। जब दो ही नंबर यूज होते हैं और दो नंबर्स को अगर सिंप्लीफाई करके तो दिखा रखा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो सकती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे दो रैशनल नंबर लिए हमने 6 और 5/8 ही ले लेते हैं और इनकी जब प्रोडक्ट करवाएंगे तो 30/56 आएगी। हमने दो रैशनल नंबर लिए थे और प्रोडक्ट किया तो वापस से रैशनल नंबर आ गया। तो जो रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट रैशनली आ रही हो
तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी बोली जाती है। जिन दो नंबर्स पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद भी उसी ग्रुप का नंबर है, यानी रैशनल ले रहे हैं तो रैशनल आए, नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं तो नेचुरल नंबर आए कैलकुलेशन के बाद, होल नंबर ले रहे हैं तो होल नंबर आए। अगर ऐसा हो जाता है तो कौन सी प्रॉपर्टी बोली जाएगी? क्लोजर। अगर दो नंबर्स हमने यूज किए 6/7 इंटू 5/8 और अगर हमने इनको इंटरचेंज करके फिर से प्रोडक्ट करवाया, इसमें पहले अगर लेफ्ट साइड को चेक करें तो 6/7 पहले है और 5/8 बाद में, राइट को चेक करें तो 5/8 को पहले ले लिया और 6/7 को बाद में, यानी इंटरचेंज करके हमने प्रोडक्ट कर दिया और उसके बाद भी रिजल्ट इक्वल आ रहा है। तो यानी इंटरचेंजिंग के बाद भी रिजल्ट आए, इक्वल आए, तो कोम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड होती है। कौन सी प्रॉपर्टी लागू होती है उसके बाद? कोम्यूटेटिविटी। अगर ये दोनों रिजल्ट्स 1 के इक्वल रिजल्ट देते तब इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि हमने कहा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर 1 बनती है तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, और दो जब नंबर्स एक दूसरे प्रोडक्ट के बाद 1 रिजल्ट दे तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, जैसे अपने पास हमने लिया था भाई 2 और -1/2, दोनों की प्रोडक्ट आ गई थी 1, तो हम इन दोनों को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहे थे। यानी -2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था वो -1/2 था और -1/2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो -2 होगा। तो दोनों की प्रोडक्ट क्या बनी? 1, और 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जब अपने पास दो रिजल्ट्स मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि इसी रिजल्ट को अब हम ऐसे लिखते हैं -1/2 इंटू में -2, तो ये रिजल्ट 1 के इक्वल, इंटरचेंजिंग के बाद भी 1 के इक्वल, और दोनों की सिंप्लीफिकेशन का रिजल्ट है 1 को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इट्स मीन्स इंटरचेंजिंग के बाद रिजल्ट अगर 1 दिखा रखा हो दोनों ही साइड्स का बीच में, तब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, इनकी प्रोडक्ट 1 नहीं आएगी तो दो नंबर्स प्रोडक्ट के साथ उतना ही रिजल्ट देख, यानी कि दोनों साइड से इक्वल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर को पहले ले रहे हैं, सेकंड को बाद में, और दूसरी कंडीशन में सेकंड को पहले और फर्स्ट को बाद में, तब भी रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? इक्वल। तो इस टाइप से जो रिजल्ट्स प्रूव होते हैं उनको बोलते हैं हम कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस रिजल्ट पे कौन सी लागू होगी? कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे अभी मैं जिसकी बात कर रहा था वो रिजल्ट आ गया है, इसमें भी सेम चीजें हैं, दो ही टर्म है। यहाँ जो दो टर्म्स यूज कर रखी हैं उनका, यानी कि इंटरचेंजिंग के बाद फर्स्ट को सेकंड पे लिख दिया और सेकंड को फर्स्ट पे, यानी यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या थी? 4/-5, यहाँ 4/-5 सेकंड पे आ गई है, -5/4 सेकंड थी, इसमें फर्स्ट पे आ गई है। इंटरचेंजिंग होगी टर्म्स की, लेकिन दोनों की प्रोडक्ट क्या है? सेम, दोनों की 1 के इक्वल आ रही है। तो इट्स मीन्स ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बना रहे हैं, और जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनती है इंटरचेंजिंग के बाद तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन आइडेंटिटी बोल देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल सकते हैं। यहाँ पे नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता तो प्रोडक्ट समझी जाती है। यहाँ कुछ रिजल्ट प्रोडक्ट के साथ है और कुछ सम के साथ। इट्स मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है ये इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इसी रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
ये दोनों रिजल्ट्स इक्वल आ रहे हैं, इक्वल दिखा रखे हैं, इट्स मींस इसी रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का जो अपने पास तरीका है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाई थी, यहाँ ब्रैकेट को हटा लिया है, ब्रैकेट को हटाया है तो 7/9 2/3 के और 7 प्रोडक्ट हुआ पहले तो, और फिर 7/9 प्रोडक्ट हुआ 1/4 के साथ। तो इस टाइप से जो रिजल्ट बनेगा उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, यहां अपने पास प्लस था बीच में, यहाँ पे ब्रैकेट में प्रोडक्ट है, यानी कि कंप्लीट प्रोडक्ट यूज हो रही है। ये भी दूसरी साइड में चेक करेंगे तो वहां पे भी, यानी यहाँ कुछ रिजल्ट प्रोडक्ट और कुछ सम के साथ था, तब जो प्रॉपर्टी बनी वो क्या बनी, डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर सेम साइन के साथ बनेगा तो जैसे 2 नंबर में कुमुलेटिव बनती है तो 3 नंबर्स में बनेगी एसोसिएटिव। तीन नंबर्स में क्या बनेगी, एसोसिएटिव। तो ये चीज ध्यान रखें, जब ब्रैकेट के साथ कोई नंबर प्रोडक्ट हो रहा हो, जैसे यहाँ पे हुआ, तो इट्स मींस ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो सबके साथ होगा। इन रिजल्ट्स को आगे हम सिंप्लीफिकेशन में भी यूज करेंगे। 7/9 इस ब्रैकेट के साथ प्रोडक्ट था तो इस रिजल्ट को इसके इक्वल दिखाया। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रैकेट में ये जो 2 नंबर दिखा रखे थे दोनों के साथ अलग अलग प्रोडक्ट में आ गया। बीच में ब्रैकेट में जो साइन था वो उन दोनों के बीच में आ गया। 7/9 पहले 2/3 के साथ, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर 7/9 1/4 के साथ। ये सिंप्लीफिकेशन में भी रिजल्ट्स यूज होने, और इस टाइप से जो प्रॉपर्टी यूज होगी उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन सेकंड हो गया। थर्ड है वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर द ईच पेयर ऑफ द रैशनल नंबर। मल्टीप्लीकेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन पे है तो दोनों की प्रोडक्ट करवानी है हमने। जैसे फर्स्ट में हम लेते हैं फर्स्ट नंबर -12/13 और सेकंड नंबर हो गया -2/3, और इनकी प्रोडक्ट हमने निकाली। जब 2 नेगेटिव नंबर्स प्रोडक्ट होंगे तो प्रोडक्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नंबर है तो प्रोडक्ट क्या आएगी, पॉजिटिव। और इनकी प्रोडक्ट कितनी बनेगी, 12 और 2 की 24, और नीचे 3 और 13 की 39। और दूसरा पार्ट लेते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, तो सेकेंड टर्म फर्स्ट बन जाएगी और फर्स्ट वाली सेकंड बन जाएगी, और इसके बाद फिर से प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ से इन दोनों की प्रोडक्ट, दोनों नेगेटिव नंबर्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव, और 2 और 12 की प्रोडक्ट 24, या 3 और 13 था भी, ये 39। तो अब चेक कर रहे हैं, यहाँ से रिजल्ट निकाल रहे हैं तो भी 24/39 आ रहा है, और यहाँ से निकाल रहे हैं तो भी 24/39। इट्स मीन्स इन दोनों रिजल्ट्स को क्या लिख सकते हैं हमें, इक्वल। अगर ऐसा हो रहा है तो सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज होल्ड। इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इन पे लागू हो रही है। सेम सेकंड पार्ट में, बी पार्ट के लिए हो जाएगा 7 इंटू में -6/7। ये प्रोडक्ट निकालेंगे, 7 को डिवाइड कर देगा तो 1 बन जाएगा, और 1 और -6 की प्रोडक्ट -6। अगर इंटरचेंज करके प्रोडक्ट करवाएंगे तो फिर से -6 आएगा। इट्स मीन्स हम 7 इंटू -6/7 को इक्वल दिखा सकते हैं -6/7 इंटू 7, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट ही 6 के इक्वल है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और अगर ये इंटरचेंजिंग प्रोडक्ट के बाद भी इक्वल बन रहे हैं तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, सेकेंड पार्ट में
7 इंटू -6/7 इक्वल बन रहा है -6/7 इंटू 7 के, इसलिए यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। सेम कंडीशन इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट के लिए हो जाएगी। थर्ड पार्ट में है 2/11 इंटू 3/5, यहाँ से प्रोडक्ट खोल लेंगे तो 6/55 बनेगी। और दूसरा पार्ट सोल्व करें तो 3/5 को पहले रखें और 2/11 को बाद में, फिर से प्रोडक्ट निकालें 6 और 55, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है तो यहाँ से लिखें 2/11 इंटू में 3/5 इक्वल है 3/5 इंटू 2/11 के। अगर ये रिजल्ट इक्वल आ रहे हैं तो इट्स मीन्स कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट लिख सकते हैं इसका, जिसमें है -4/5 और 10/11। तो इनकी प्रोडक्ट दिखा देंगे, मल्टीप्लीकेशन पे है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, और एक नंबर नेगेटिव हो प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी। ऊपर प्रोडक्ट -40 और नीचे 55। इंटरचेंज करवा के करवाएं तो 10/11 पहले लें और -4/5 बाद में लें, और फिर से प्रोडक्ट करवाएं तो सेम रिजल्ट आएगा जो पहले में आया था। इट्स मीन्स क्या हो गया, -4/5 इंटू 10/11 इक्वल आता है 10/11 और प्रोडक्ट में -4/5 के। तो यहाँ से अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स मीन्स तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी इज हो। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ में है चेक दैट ए को डिवाइड करें बी से, और ये इक्वल नहीं आएगा जब बी को डिवाइड करेंगे ए से। यानी अभी हम इंटरचेंज करके मल्टीप्लीकेशन के ऊपर जो चीजें अप्लाई कर रहे थे, यानी पहले फर्स्ट टर्म और फिर सेकंड, दूसरी साइड में फिर क्या लेते थे, सेकंड को पहले लेते थे और फर्स्ट को बाद में, और दोनों रिजल्ट्स क्या आते थे, इक्वल। लेकिन डिवीजन पे ऐसा नहीं होगा, इट्स मीन्स डिवाइड पे कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। फोर्थ में a इज इक्वल टू है -5/4, b इज इक्वल टू है -3/4। हम लेफ्ट हैंड साइड को चेक कर रहे हैं इसमें, जिसमें दिया गया है a को डिवाइड करना है b से। a की जगह -5/4 है और b की जगह डिवाइड में है -3/4। डिवाइड को अगर आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करते हैं तो जब डिवाइड की जगह प्रोडक्ट लिखा जाए तो आगे जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल यूज करना है, यानी डिनोमिनेटर जो है वो नूमनेटर और नूमनेटर जो है वो डिनोमिनेटर। इस टाइप से हम डिवाइड को सिंप्लीफाई करते हैं। अब अगर प्रोडक्ट करें तो हमने कहा था कि माइनस कहीं पे भी हो उस नंबर को नेगेटिव काउंट करते हैं, चाहे नूमनेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे साइड में लगा रखिए। इट्स मीन्स ये दो नंबर है अपने पास, ये और ये दोनों ही नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और दो नेगेटिव नंबर्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव। या ऊपर वालों की ऊपर प्रोडक्ट करवा के -20 दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। नीचे भी ऐसे ही प्रोडक्ट करवाएं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्रोडक्ट क्या आएगी, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, दो नेगेटिव नंबर्स डिवाइड होंगे। इनको 4 से डिवाइड कर सकते हैं या यहाँ पे भी कैंसिल करवा सकते थे हम, 4 से 4 और माइनस से माइनस, तो इसको यहाँ से भी 5/3 लिख सकते थे, या आप 4 से डिवाइड करके ये 3 और ये 5, यहाँ से 5/3 लिख लो। तो इट्स मीन्स इसका जो रिजल्ट है वो कितना आना है, 5/3। यानी -5/4 को डिवाइड करें हम -3/4 से तो रिजल्ट आएगा 5/3। अब हम b को डिवाइड करते हैं a से, तो b है अपने पास -3/4, इसको डिवाइड करना है, a है -5/4, b था -3/4 और a था -5/4। अब डिवाइड किया, फिर से वही रूल हमने अप्लाई किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख लिया और आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बना दिया और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर। फिर से वैसे ही 4 से 4 डिवाइड होगा तो 1 1 बढ़ जाएगा।
माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 3/5। तो पहले वाले रिजल्ट में 5/3 आ रहा था, इसमें आ रहा है 3/5, दोनों इक्वल नहीं आ रहे। 5/3 नॉट इक्वल टू 3/5। अगर ऐसा है तो पहले जो रिजल्ट आया था वो आया था a डिवाइड b से, और दूसरा जो रिजल्ट आया था वो आया था b डिवाइड बाई a से, और ये दोनों इक्वल नहीं आए। तो ये हो गया वेरीफाई कि ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं, हमने डिवाइड करके चेक कर लिया। इसी का बी पार्ट है। ए है इसमें 5/8 और बी है -5/16। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को चेक किया, ए को डिवाइड करना है बी से, ए की जगह है 5/8, डिवाइड किया बी है -5/16। डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रोडक्ट में। तो आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल 16/-5। 8 16 को डिवाइड करेगा तो 2, 5 5 को डिवाइड करेगा तो 1, और ये -1। ऊपर प्रोडक्ट करवाते हैं तो 1 और 2 की 2 आ जाएगी। नीचे 8 से डिवाइड करवाए थे ये, तो 8 को 8 से डिवाइड करवाया तब 1, और 16 को 8 से डिवाइड करवाया तब 2। नीचे प्रोडक्ट है 1 और -1 की, तो एक नेगेटिव नंबर है, तो प्रोडक्ट कितनी क्या आएगी, नेगेटिव। और 1 और 1 की प्रोडक्ट होगी कितनी, 1। तो इन दोनों में एक नेगेटिव था, तो प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव दिखा दिया। और हमने कहा था इसी रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे नेगेटिव को हम ऊपर दिखा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और डिवाइड में किसी नंबर के 1 ना लिखें तो भी उस रिजल्ट की वैल्यू इतनी ही मानी जाएगी। तो इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं हम, -2 भी लिख सकते हैं। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड अगर चेक करते हैं इसमें, तो b को डिवाइड करना है इसे, और b की जगह है -5/16 और a की जगह है 5/8। फिर से वही रूल फॉलो करें हम, डिवाइड को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें और आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल। 8 से डिवाइड करेंगे 8 को तो ये 1, और 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, 5 से डिवाइड करें तो 1, और ये -1। ऊपर प्रोडक्ट कितनी आई, -1, और नीचे कितनी आई, 2। इट्स मीन्स पहले जो रिजल्ट बन रहा है वो बन रहा है -2, सेकंड बन रहा है वो है -1/2। ये दोनों रिजल्ट इक्वल नहीं है। इट्स मीन्स a डिवाइड b इक्वल नहीं आता है b डिवाइड a से, क्योंकि फर्स्ट वाला रिजल्ट तो किससे निकला, a को b से डिवाइड किया, सेकंड वाला किससे निकला, b को a से डिवाइड किया, और दोनों इक्वल नहीं आए। इट्स मीन्स a को b से डिवाइड करेंगे वो रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा जब b को a से डिवाइड करेंगे। ये हो गया इसका b पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेरीफाई द प्रॉपर्टी a इंटू में b माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी, और -a इंटू में c। a ब्रैकेट के साथ प्रोडक्ट था तो ये सिंप्लीफाई होगा, तो पहले a b के साथ प्रोडक्ट, और फिर माइनस का साइन है तो माइनस, और फिर a c के साथ प्रोडक्ट। ऐसा लिख रखा है इसमें राइट साइड में। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसमें हमने वेरीफाई करना है, उसमें a पार्ट है, इसमें a की जगह लेना है -3/5 और b की जगह लेना है 5/9 और c की जगह लेना है -10/3। तो इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड a इंटू में b माइनस सी इज इक्वल टू, a की जगह रखे -3/5, b की जगह रखे 5/9 और c की जगह है -10/3, और हमने -c लेना है। तो एक तो ये नंबर के साथ ऑलरेडी नेगेटिव दे रखा है, और एक इसका नेगेटिव ले, हम इसका नेगेटिव ले तो बोथ साइड नेगेटिव साइन, और डबल माइनस प्लस बन जाएगी। इट्स मीन्स -c को क्या लिखेंगे अब, ये c की जगह -10/3 है तो -c क्या हो जाएगा, +10/3 हो जाएगा। इसके सिंप्लीफिकेशन में पहले हमने ब्रैकेट लग रही है तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, और ब्रैकेट में फ्रैक्शन नंबर्स का सम है जो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई होगा।
और 3 और 9 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 9। अब एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 9 9 को डिवाइड करेगा तो 1 और जो रिजल्ट आएगा उसको नोमिनेटर से प्रोडक्ट, तो 1 जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे प्रोडक्ट होके 5। फिर प्लस का साइन हो तो प्लस और माइनस का हो तो माइनस प्लस। अब फिर से एलसीएम को इससे डिवाइड करवाएंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो 3 9 को डिवाइड करेगा तो 3 आएगा और 3 की फिर 10 के साथ प्रोडक्ट होगी वो 30 हो जाएगी। तो ये जो रिजल्ट बन गया ये -3/5 और ऊपर सम करवाएंगे तो 35 और बाई 9। अब इट्स मीन्स ये प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट का साइन भी दिखा सकते थे हम। ब्रैकेट के अंदर एक ही नंबर बन जाए तो ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं। 5 इसको डिवाइड करेगा तो 7, तो ऊपर -3 और 7 की प्रोडक्ट आएगी -21। एक नेगेटिव नंबर है दोनों में और नीचे बच गया अब ये 1 और ये दूसरा है 9। 1 और 9 की प्रोडक्ट 9। इट्स मीन्स इसकी लेफ्ट साइड का रिजल्ट ये आ गया। राइट साइड निकालते हैं इसकी। राइट साइड में था ए को बी से प्रोडक्ट करें और सब्ट्रैक्ट करवाएं ए की सी से प्रोडक्ट। ए की जगह है -3/5, बी की जगह है 5/9, माइनस ए की जगह है -3/5। डबल साइन होते हैं तो ब्रैकेट लगा के दिखा सकते हैं हम इसको, और सी की जगह है -10/3। तो पहले ये प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करनी। सिंप्लीफिकेशन किससे होती है? बोर्ड मार्क से। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ लिख रखा हो तो फिर डिवीजन, मल्टीप्लाई, ऐड और सबट्रैक्ट। तो सबसे पहले अब इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन होगी? मल्टीप्लीकेशन की। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में है मल्टीप्लाई, ये सिंप्लीफाई करें। -3 -5 या इसको कैंसिल करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई है बीच में। तो ये 3 से डिवाइड होके 1 और ये 3 से डिवाइड होके 3, यानी ऊपर 1 और ये 5 से 5 डिवाइड होके 1 आया था और ये 5 से डिवाइड होके भी 1 आया था। तो ऊपर -1 और 1 की प्रोडक्ट -1, नीचे 1 और 3 की प्रोडक्ट 3। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो दो नेगेटिव नंबर्स की है, हम ओनली इस पार्ट की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों नेगेटिव नंबर्स की प्रोडक्ट क्या आएगी? पॉजिटिव। दो नेगेटिव नंबर है और अगर डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड कर सकते हो। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये भी 1। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 1 और ये 2। तो अब ऊपर -1 और -2 की प्रोडक्ट कितनी आएगी? -1 और -2 की प्रोडक्ट +2 और ये है माइनस बाहर इससे। तो ऊपर इन दोनों की प्रोडक्ट होगी 2 और नीचे 1 और 1 ही बच रहा है 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। फिर से क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। क्या बात, कहीं गलती तो नहीं होगी है? 5/9 लेना था हमने और 10/3 लिखा दिया सी की जगह, और ए की जगह था -3/5। बी यूज ही नहीं किया गया इसमें। ए और बी 5/9 सही है। a इंटू बी माइनस ए इंटू सी -3/5 सही है यहाँ तक। तो ये रिजल्ट इक्वल किस लिए नहीं आएगी? 3 -1, अच्छा 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 और ये 7, -7/3 आ जाएगा इसका रिजल्ट, अगर पहले वाले को सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो। इसमें इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 से फिर इसको डिवाइड करवाएंगे एलसीएम को तो 1 आएगा और 1 यहाँ प्रोडक्ट होगा और यहाँ पे -1 के साथ 1 की प्रोडक्ट -1। यहाँ एलसीएम को डिवाइड करेगा इसका डिनोमिनेटर, तो 1 डिवाइड करेगा 3 को तो 3 रिजल्ट आएगा। 3 की माइनस साइन है और 3 की फिर 2 के साथ प्रोडक्ट 6, तो ये आ गया -1 और -6 का रिजल्ट -7/3। दोनों नंबर सेम साइन के हों तो ऐड हो जाएंगे और साइन नेगेटिव आ जाएगा।
तो दोनों का रिजल्ट क्या आ गया, -7/3 -7/3। इट्स मीन्स दोनों को क्या लिख सकते हैं, इक्वल a इंटू बी माइनस सी इक्वल है a इंटू बी माइनस में a इंटू सी के। ये है फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी वजह से हम इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैं एक एक पार्ट करवा देता हूं अभी। सिक्स्थ है, इसमें वेरीफाई करनी है ये प्रॉपर्टी। इसमें तीनों के बीच में ही प्रोडक्ट है, ब्रैकेट्स लगा रखे हैं बस। इट्स मीन्स ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, 3 नंबर्स यूज होंगे तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमने एक ही जगह तो लेना है 3 and 1/4, जिसको सिंप्लीफाई करके प्रोडक्ट होती है इनकी 12 और 1 13/4। बी है -2/13 और सी है इसमें 1/2। तो इसकी लेफ्ट साइड ली हमने a इंटू बी इंटू सी। तो पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू पुट करवा लेते हैं। a की जगह 13/4 लिख लेते हैं, b की जगह -2/13 लिख लेते हैं, c की जगह 1/2। तो पहले इस ब्रैकेट में प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करें, ये 2 से डिवाइड होके 1 आ जाएंगे। तो ऊपर -1 और 1 की प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, -1, और नीचे 13 और 1 की प्रोडक्ट 13। और ये आगे किसके साथ प्रोडक्ट होना था, 13/4 के साथ। तो पहले इसमें हमने ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया है। 13 को डिवाइड करेगा तो 1 ऊपर 1 और -1 की प्रोडक्ट -1 और 4 और 1 की 4। ये रिजल्ट आ गया अपने पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेते हैं तो a इंटू बी और प्रोडक्ट है c के साथ। तो a की जगह है 13/4, b की जगह है -2/13, इन पे ब्रैकेट है राइट साइड में, और इंटू c की जगह है 1/2। तो पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें, 13 को डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा। 2 इसको डिवाइड करेगा तो ये -1 हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, और इसको डिवाइड करेगा तो 2। अब जो प्रोडक्ट है ऊपर 1 और -1 की -1, नीचे 2 और 1 है, इनकी प्रोडक्ट 2। प्रोडक्ट किससे बच गई, 1/2 से। ब्रैकेट सिंप्लीफाई होगी। सिंप्लीफिकेशन के बाद इसमें एक डिजिट बन गया तो ब्रैकेट को हटा लेंगे। एक डिजिट बनने के बाद, एक टर्म बनने के बाद, तो ऊपर अब प्रोडक्ट करवाएंगे तो ऊपर नोमिनेटर्स की प्रोडक्ट -1, डिनोमिनेटर्स की प्रोडक्ट 4 इजिकल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों के आगे इक्वल। इट्स मीन्स a इंटू में b इंटू सी इक्वल आता है a इंटू बी और इंटू में c। ये हो गया 6th। 7th में वेरीफाई करना है किसको, a की 0 के साथ प्रोडक्ट 0 आएगी, और फिर a की प्रोडक्ट 0 की प्रोडक्ट a के साथ वो भी 0 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसी भी नंबर को आप 0 से प्रोडक्ट करवाते हो तो उसका रिजल्ट 0 आएगा, चाहे नंबर कुछ भी हो। सेवंथ में फर्स्ट पार्ट है, इसमें वेरीफाई करना है। वैसे a इंटू 0 इक्वल आएगा 0 इंटू a के, और ये दोनों रिजल्ट्स किसके इक्वल होंगे, 0 के। तो इसको आप मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में तो 1 बनता है और यहाँ क्या बन रहा है, 0। अगर बीच में 1 बनता तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोली जाती, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोल सकते हैं। और अब 0 बन रहा है तो इट्स मीन्स a और 0 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्ट इनकी 1 नहीं बन रही है। a लेना है इसमें -4/7, तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ली a इंटू 0, a की जगह रखा -4/7 और 0 से प्रोडक्ट करवाई, 0 रिजल्ट आ गया।
राइट हैंड साइड ली हमने 0 इंटू ए, 0 और ए की जगह -4/7 और ये भी आ गया 0। सो अब हम बोल सकते हैं ए की 0 के साथ प्रोडक्ट 0 आ रही है और 0 की ए के साथ प्रोडक्ट है वो भी 0 आ रही है। तो ये इसकी वेरिफिकेशन होगी। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से कर लेंगे। और 8 में है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेते हैं पहले इनका। किसका निकालना है? -9/11। तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल करते हैं 11/-9 एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 22/3। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल 3/22। अब इनकी प्रोडक्ट कर देंगे। नाउ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/11 एंड 22/3 इज इक्वल टू, तो -9/11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 11/-9 और इसका 3/22। 3 से डिवाइड करवा सकते हो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 से डिवाइड होगा तब यहाँ पे 3। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 को 11 से करेंगे 1 और ये 2। ऊपर 1 और 1 की प्रोडक्ट 1, नीचे -3 और 2 की प्रोडक्ट, एक नेगेटिव नंबर है तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी और 3 और 2 की प्रोडक्ट होगी कितनी? 6। इट्स मीन्स ये आ जाएगा -1/6। ये होगी एक्सरसाइज 1/2 कंप्लीट।